Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls without slipping an inclined plane of length L and height h. Okay. What is the speed of the center of mass when the cylinder reaches its bottom? Okay. So the given option is root times gh, option B is root times 2gh, option C is root of 3/4 gh, opशन डी रूट ऑफ 4/3 gh. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब क्या कर जाता है आपका ये बॉटम पर रीच कर जाएगा तब हमें बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। ओके, वी विल यूज हियर द एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, हम किस चीज का यूज करेंगे, हम यहाँ पर आपका एनर्जी कंजर्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में दिया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l एंड हाइट h। ओके, देखिए बच्चों मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज एनी इंक्लाइंड प्लेन, ये आपकी कोई वेज है तो इंक्लाइंड होगी। ओके, यहाँ पर मान लीजिए इंक्लिनेशन क्या थीटा है। पर क्वेश्चन ने बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग एट इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल। ओके, ये आपका क्या मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई आपका सिलेंडर है। ओके, दिस इज अवर सॉलिड सिलेंडर, ये क्या आपका सॉलिड सिलेंडर है, दिस इज अवर सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर क्या कर रहा है, आपका रोलिंग मोशन कर रहा है। ये आपका देखिए यहाँ पर ओमेगा आएगा, ओमेगा इज द एंगुलर, ये क्या आपके ओमेगा क्या इसके यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डाउन द इंक्लाइन आ रहा है। और ये हमें हाइट गिवन है, देखिए ये हाइट का हमें क्वेश्चन में गिवन की है क्वेश्चनों ने, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द वेज। ओके, ये जो आपके इंक्लाइन से यहाँ तक की हाइट है ये क्या गिवन है आपको, स्मॉल एच यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या करी हुई है, गिवन की हुई है। ओके, अब देखिए हमसे पूछा है कि जब ये सिलेंडर क्या होगा आपका बॉटम पर पहुंच जाएगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। जब आपका सिलेंडर यहाँ बॉटम पे पहुंच जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इसकी स्पीड बतानी है, इसकी हमें बतानी है स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें यहाँ पर इस केस में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, जब आपका सिलेंडर क्या होगा टॉप पर होगा, जब क्या होगा आपका सिलेंडर टॉप पे था तब इसके पास कौन सी एनर्जी थी, तब इसके पास आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी इसके पास, इस कंडीशन पर आपके पास क्या थी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी आपकी m इंटू जी इंटू एच। ओके, m क्या है मास ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का मास, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। ओके, हम माने कि ये जो लेवल है आपका, जो ग्राउंड से लेवल है, दिस इज अ लेवल वहां पर आपकी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ओके, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट के अब जो भी होगी आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, और देखिए जब आपके ग्राउंड पर पहुंच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। उसके बाद टोटल एनर्जी कौन सी होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। जब ब्लॉक आपका टॉप पर था तब इसके पास टोटल एनर्जी पोटेंशियल थी, और जब ग्राउंड पर आ गया, बॉटम पर आ गया, तब इसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, टोटली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो दिस इज अवर एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। ओके, तो टॉप पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राउंड पर आते आते इसकी टोटल एनर्जी की आपकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, देखिए बच्चों ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पर रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगी आपकी दो काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी आपकी दो काइनेटिक एनर्जी की। कौन कौन सी होगी, एक काइनेटिक तो होगी आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक होगी आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपकी देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज अवर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी क्या आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी ऑफ सी एम का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एम क्या है मास ऑफ द सिलेंडर, और वी से एम क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, यही क्वांटिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आपको mgh है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो u की वैल्यू आपने mgh रख लिया, हाफ इंटू आई। आई क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू। ओके, ये क्या आपका सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ऑफ अवर ओमेगा का स्क्वायर प्लस ऑफ अवर एम बाई टू इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही हमें कैलकुलेट करना है, का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर के देखिए ओमेगा के यहाँ पर हमें ओमेगा यहाँ पर हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा इजिकल टू वी बाई आर। ओके, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर लेंगे। ओके, वी विल यूज दिस इक्वेशन, मान लीजिए इसको आप इक्वेशन वन बोल दीजिए, आप इसको आप इक्वेशन टू बोल दीजिए। अब हम इक्वेशन टू को इक्वेशन वन पर पुट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, एम जी एच इज इक्वल टू अवर एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू टू कितना होता है, फोर हो जाता है। और ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अवर आर का स्क्वायर
प्लस ऑफ अवर m/2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आपका m से अपने m कैंसिल कर दिया, यहाँ से आपका m से m कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में आपका कितना आ गया, gh आ गया, और राइट साइड में देखिए कितना जाएगा आपका r स्क्वायर से आपने यहाँ पर ये r स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका v स्क्वायर बाई 4। ओके, v स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस ऑफ देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं जिसको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आपने क्या लिख लिया, यहाँ से हमारा ये रिजल्ट इतना आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है, ये भी आपके देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओके, जो ये वेलोसिटी, ये भी क्या आपके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओके, हम इसको फॉलो करेंगे तो देखिए आगे आएगा जी एच इजिकल टू देखिए वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाई अब यहाँ से 2 को आप कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा आपका 1/2 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा आपका 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए ये आपका जगह, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं जो आपको जी एच की वैल्यू आ गई है, जी एच की वैल्यू आपकी आ गई 3 टाइम्स ऑफ अवर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, अगर आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका 3 बाई, यहाँ पर देखिए आपका कितना जाएगा 4/3 इंटू ऑफ ओवर जी एच, और ये किसका अंदर आ जाएगा आपका रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो रूट ऑफ 4/3 जी एच क्या हो जाएगा आपका यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर फाइनल रिजल्ट, कितना रूट ऑफ 4/3 जी एच। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी। ये किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।